जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 के विज्ञान का प्रथम चैप्टर भोजन कहाँ से आता है से महत्वपूर्ण पॉइंट्स एवं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे एवं ऑल बटन प्रेस कर देंगे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भोजन कहाँ से आता है चैप्टर है। स्मरणीय तत्व में सभी जीवों, पौधों और जंतुओं के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। मनुष्य और जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के दो मूल स्रोत होते हैं, एक पौधा जिसमें धान गेहूँ मक्का आते हैं, दूसरा जंतु दूध अंडा मुर्गा मछली एवं झींगा एवं मांस आते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें किसी की जड़, किसी की तना तो किसी का फूल फल हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी में एक तोई के पत्ते होते हैं और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कई रूप में हम पत्ते एवं फूल को ग्रहण करते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों। सरसों के फल से तेल हम प्राप्त करते हैं, वही पत्ते से साग का भी सेवन करते हैं। बीज तथा अनाज में बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड, बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर रखने पर उससे जब सफ़ेद संरचना बाहर निकल आती है तो वैसे बीज को अंकुरित बीज कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, जैसे मूली, चुकंदर, शलजम आदि। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हरित लवक कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हरित लवक है। कहते हैं सूर्य की रोशनी तथा जल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों के अंग, पत्तियों एवं अन्य हरा रंग में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अनजान पौधे, अननोन प्लांट्स, वैसे पौधे जिनके गुण दोषों के विषय में जानकारी न होना वह अनजान पौधे कहलाते हैं। शाकाहारी, हर्बीवोरस, वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहे जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। आप ध्यान रखेंगे, इन दिनों बीपीएससी के एग्जाम में शाकाहारी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया गया, इसलिए आप अंग्रेजी शब्द को भी ध्यान रखेंगे। हर्बीवोरस। मांसाहारी, कार्निवोरस, वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चील, घड़ियाल। सर्वाहारी, ओमनिवोरस, वैसे जंतु जो पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, कौवा, तिलचट्टा, मनुष्य एवं गुड़ैया। आप अंग्रेजी शब्द भी ध्यान रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सर्वाहारी, ओमनिवोरस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर। फिलहाल 10 आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ला रहा हूं। आप चाहे तो 1 से 10 तक नंबरिंग कर लेंगे और सेल्फ बना के आप मिलाते जाएंगे कि 10 में कितने सही हुए। उसके बाद मैं पाठ्य पुस्तक का भी प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। इसी वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पालतू पशु है। ऑप्शन क बकरी, ऑप्शन ख
गेंडा, ऑप्शन ग सियार, ऑप्शन घ बाघ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क बकरी। दूसरा सवाल है, इनमें कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? क पपीता, ख नारियल, ग अंडे, घ प्याज। आप सही जवाब देंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग अंडे। नेक्स्ट सवाल, इनमें कौन मांसाहारी जंतु है? क हिरण, ख बाघ, ग हाथी, घ गाय। सही जवाब आप बना लिए होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख बाघ। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन शाकाहारी जंतु है? क शेर, ख कौवा, ग मनुष्य, घ हिरण। सही जवाब हो जाएगा घ हिरण। नेक्स्ट सवाल, मधुमक्खियों फूलों से एकत्रित करती है? क मीठा रस, ख पराग, ग पुंकेसर, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क मीठा रस। नेक्स्ट सवाल, तिलचट्टा एक जंतु है? क शाकाहारी, ख मांसाहारी, ग सर्वाहारी, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ग सर्वाहारी। यह सभी सवाल आपके पाठ्य पुस्तक के बीच से है, इसलिए आप मूल्यांकन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, इनमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन क दूध, ऑप्शन ख मांस, ऑप्शन घ अंडे, ऑप्शन घ फल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ फल। नेक्स्ट सवाल है, बादाम का खाने योग्य भाग है? क बीज, ख फल, ग फूल, घ तना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क बीज। नेक्स्ट सवाल है, मधुमक्खी पालन संबंधित है? ऑप्शन क सेरीकल्चर, ख एपीकल्चर, ग पीसीकल्चर, ऑप्शन घ हॉर्टिकल्चर। सही जवाब हो जाएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में भी यही पॉइंट था, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर सही जवाब हो जाएगा। वही यदि सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर से बात करें तो मछली पालन से संबंधित है। वहीं हॉर्टिकल्चर जो है वह फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मूली के खाने योग्य भाग है? क तना, ख जड़, ग फूल, घ बीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख जड़। वहीं आलू यदि रहे या हल्दी रहे तो तना होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब पाठ्य पुस्तक के भी प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है, इसमें क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के भोजन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दूसरा सवाल, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो गाजर है से जड़ है, अदरक है से तना है, पपीता है फल है, गेहूं है जो बीज है। वहीं नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। पौधों के नाम एवं भोजन में उपयोगी भाग। तो गाय से दूध मिलता है, बकरी से दूध और मांस मिलता है ना, यह पौधे का है, यह जंतु का है। मुर्गी से अंडा मांस मिलता है, मछली से मांस मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो दही, मक्खन, मिठाई, खीर एवं सेवई। पांचवा सवाल है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। शाकाहारी तो मिल जाएगा, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ख शेर और बाघ तो मांसाहारी। ग दूध अंडा मांस तो जंतु उत्पाद। घ शहद तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होती है। गन्ना यहाँ भरेंगे हम लोग, गन्ना। बंदर एक शाकाहारी जंतु है, इसी में से हम चुन के भरेंगे शाकाहारी। भोजन
में हमें क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। यहाँ है देखेंगे, ऊर्जा मिलती है। मनुष्य और एवं तिलचट्टा क्या है, तो सर्वाहारी जंतु है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी। बाघ डैश है, तो मांसाहारी यहाँ भरेंगे। मांसाहारी, मांसाहारी क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी। नेक्स्ट है ग, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, ध्यान रखेंगे इसी में से भरना है, पादप उत्पाद खाता है। डैश घ है, जो डैश हम पीते हैं, तो क्या पीते हैं, तो दूध, दूध पीते हैं, यहाँ दूध हो जाएगा। वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही अपनों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर देंगे, जिससे कि और वीडियो यदि लोड हो तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। धन्यवाद।